तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर शिप 10 में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिंगफे 3 टेस्ट में पास हो चुका होता है। अब आगे हमें एक बारिश के मौसम में एक एयरशिप दिखाई जाती है जो कि समुद्र के ऊपर उड़ रही होती है और उससे दो ऑक्सीजन पाइप समुद्र में जा रहे होते हैं और उसको लार्स लीड कर रहे होते हैं उस एयरशिप को। भी एक बंदा बोलता है, कैप्टन बारिश कल देर रात तक चलती रहेगी, हवा और भी तेज हो जाएगी। दिखाया जाता है जो येशिंग बोल रहा होता है, नोर्मा एक्टिवेट, इस जगह को स्कैन करो। अभी नोर्मा बोलती है स्कैन एक्टिवेट। तभी वो बोलती है ये सभी ब्लिच के अवशेष हैं, लगभग 1000 साल पुराने। अभी येशिंग बोलता है फेंग शुई के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ अर्थ ड्रैगन और वाटर ड्रैगन मिले थे। ड्रैगन का पैलेस शायद नीचे छुपा होगा। अभी आकी बोलती है तो स्नेक का इस्तेमाल करना कैसा रहेगा आसपास की जगहों में ढूंढने के लिए, और ये कहते हुए वो येशिंग को पकड़ लेती है। फिर येशिंग अपना स्पेल कास्ट करने लगता है और फाइनली स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लेता है और उसको ऑर्डर देता है इस जगह की छानबीन करो। फिर वो स्नेक अपने अनेकों रूप बनाकर जगह जगह सर्च करने लगता है। तभी एयरशिप पे बैठे असिस्टेंट बोलने लगते हैं, सर यहाँ पे अर्थक्वेक डिटेक्ट किया गया है। लार्स बोलता है, अरे नहीं, ऐसे खराब समय पर नहीं होना चाहिए था, जब हम इतने पास हैं तभी होना था ये। तभी हमें शीन शिप्टो के येशिंग और आकी की तरफ दिखाया जाता है। आकी बोल रही होती है कुछ मिला। अभी येशिंग बोलता है 40 मीटर नीचे एक बड़ी मात्रा में गोल्ड है, स्नेक थोड़ा और गहराई में जांच करने जाओ। अभी लार्स उनसे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं येशिंग आकी अभी वापस आ जाओ, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। अभी अर्थक्वेक आने भी लगता है। वो लार्स बोलते हैं येशिंग आकी क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है। अभी येशिंग बोलता है ओके, मैं अभी के लिए इसे रोक रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने बोला ही था उसकी पाइपलाइन से उसका कांटेक्ट हट जाता है, उसकी पाइपलाइन टूट जाती है, वो लोग अंदर ही रह जाते हैं। लार्स चिल्लाते रह जाते हैं येशिंग आकी। फाइनली डिटेक्टर पे सिग्नल लॉस हो जाता है। तभी डिटेक्टर पे बैठा बंदा बोलता है हमने सिग्नल खो दिए। तभी लार्स चिल्लाते हुए बोलता है आखिर मैंने क्या कर दिया, मुझे और सावधान रहना चाहिए था। ड्रैगन की फर्स्ट और सेकंड जनरेशन अलग है बाकी की सभी जनरेशनों से। क्या मैंने 8 साल पहले वाली गलती फिर से दोहराई। तभी अचानक से सिग्नल वापस आ जाते हैं और येशिंग की आवाज आती है, प्रोफेसर मैं स्नेक की मदद से बात कर पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। लार्स बोलते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो। हाँ मैं सुन सकता हूँ। येशिंग बोलता है मैं डैम के नीचे हूँ और मेरे सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, अगर रिकॉर्ड सच हैं तो ये ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फायर के महल तक पहुंच चुके हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लार्स को जो कि प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल ये क्वेश्चन ऑपरेशन की न्यूज़ है, येशिंग और आकी ने ब्रोंज पैलेस ढूंढ लिया है। प्रिंसिपल बोलते हैं जैसा कि लेजेंड कहते हैं ये जरूर ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फायर नॉर्थन का पैलेस होगा। तभी लार्स बोलते हैं दरार गायब होने से पहले हमें खोज शुरू करनी चाहिए। येशिंग की रिपोर्ट ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर जरूर कुछ हो सकता है। आपको शुरू करने की इजाजत है, ये प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर अंदर मौजूद चीज को जीवित नहीं निकाल सकते तो उसे मार देना। विलार्स बोलते हैं तो फिर मैं की का इस्तेमाल करने की इजाजत चाहूंगा। जरूर, इसीलिए मैंने तुम्हें इसे लाने को कहा था, प्रिंसिपल बोलते हैं। तभी वो एक रूम को खोलते हुए उसके अंदर आते हैं जहाँ एक लेडी एक बच्चे के संग बैठी हुई होती है। लार्स उसके पास जाते हुए बोलते हैं प्रिंसिपल ने इजाजत दे दी है। तभी वो लेडी बोलती है ध्यान से, अभी ये बच्चा ही हमारी एकमात्र की है, यहाँ तक कि चूजिहांग में भी ड्रैगन ब्लड प्योरिटी की कमी है। तभी लार्स बोलते हैं तुम्हें उस लड़की के संग ज्यादा समय बिताना चाहिए, भले ही वो अडॉप्टेड हो लेकिन अब वो अब भी तुम्हारी बेटी ही है। तभी वो लेडी बोलती है चैन मोटोंग, तो गाइस हैरान मत होना, यहाँ नोनो की शायद बात चल रही है। लार्स बोलते हैं नोनो एक दयालु बच्ची है, तो दोस्तों फाइनल हो चुका है। तभी वो लेडी बोलती है वो मुझे अपनी माँ भी नहीं मानती है। लार्स बोलते हैं उसके संग इतनी भी क्रूर मत बनो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लार्स के जो साथ लड़की थी वो पूछते हुए दिखाई देती है, बोलती है तो जो मिला वो ड्रैगन एम्परर का पैलेस था, तो क्या इस बार व्हाइट ड्रैगन एम्परर हमारा टारगेट है। तभी लार्स बोलते हैं नहीं, इस बार ड्रैगन एम्परर ऑफ ब्रोंज एंड फायर, एक फर्स्ट जनरेशन और फोर्थ रूलर्स में से एक सीधा डिसेंडेंट ब्लैक ड्रैगन एम्परर का, उसका नाम हमारे ड्रैगन रिकॉर्ड में नॉर्थन है। अभी वो लड़की बोलती है ये ड्रैगन एम्परर क्या चीज है। अभी लार्स उसे समझाते हुए बोलते हैं इंसानों के लिए ड्रैगन्स ना तो भगवान हैं और ना ही राक्षस, पर ड्रैगन्स के लिए इंसान नौकरों और कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। हजारों सालों तक हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि ये सच है और ना ही हमने कभी कोशिश की, पर शायद से आज हमारे पास एक मौका है। हाँ, दो प्रजातियों के बीच बातचीत, सदियों से सबसे जरूरी बातचीत,
ये बोलते हुए वो समुद्र में छलांग लगा देते हैं और चले जाते हैं अंदर। वो थोड़ी देर ऐसे ही तैरने के बाद लास्ट डीपली में अंदर पहुंच जाते हैं और फिर येशिंग वाकी से मिलते हैं। येशिंग वाकी को वो 2 नीडल्स जैसी चीज़ देते हैं जो कि वो अपने सूट्स में फिटिंग कर लेते हैं। और फिर लार्स बोलते हैं हमारे पास 2 घंटे हैं, तो क्या तुम दोनों तैयार हो? तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं। लार्स बोलते हैं मुझे पकड़ो। फिर वो एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और वो अपनी पावर की मदद से उस गेट पर बनी धूल मिट्टी को सब जगह से हटा देते हैं, एकदम गेट को साफ कर देते हैं। उस गेट पर जो भी ओरिजिनल मार्क्स थे वो सब दिखने लगते हैं और आसपास की जगह का सारा पानी उधर से हट जाता है। येशिंग हैरान होकर बोलता है फायर ईटर्स का श्राप। लार्स बोलते हैं उन्होंने खुद को तल में दबाया और फायर शीड को अपने मुंह में डाला और खुद को जला के मार दिया। मरने के बाद भी उनका शरीर जलकर राख नहीं हुआ। वो घुटनों के बल झुक गए और कोयला बन गए जहां वो आज तक बने हुए हैं। उनकी आत्मा कब्र के रास्ते की रक्षा करती है। ये बोलते हुए वो उस बच्चे को, जिस बच्चे को वो आंटी से लेके आए थे, उसको उस मूर्ति की तरफ कर देते हैं। वो बच्चा अचानक ही स्पिरिचुअल पावर जाने कहाँ से आ जाती है। वो बच्चा सुपर ह्यूमन की तरह उस बंदे की नाक पर टच करता है, उस मूर्ति की नाक पर, और उस मूर्ति की नाक से एक ब्लड की ड्रॉप उसके मुंह में चली जाती है। तभी वो मूर्ति एक्टिवेट हो जाती है। उस मूर्ति के जीभ से एक चाबी निकलती है जिसको वो अपनी आंखों में डाल लेता है और उसके बाद अचानक ही उसका मुंह से खुलकर एक गेट ओपन हो जाता है। इतना सब होने के बाद बच्चा काफ़ी थक चुका होता है, वो रोने लगता है। लार्स उसको बड़ी ही प्यार से आराम से सुलाते हैं। फिर वो उन दोनों के पास जाते हैं, येशिंग वाकी के पास, और बोलते हैं तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है। ड्रैगन एम्परर नॉर्थन की हड्डियाँ लेकर आओ। लो, मैं सिर्फ एक ही हासिल कर पाया, हमारा नया इक्विपमेंट। ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं अपना बैरियर रिलीज करते हुए। बैरियर जैसे ही वो रिलीज करते हैं वहाँ पे पानी का भेजने लगती है। तभी येशिंग बोलता है मैं आगे कुछ जांच करने जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे बचाने की कोशिश मत करना, बस भाग जाना। आकी थोड़ी सी उदास होकर बोलती है ठीक है। तभी येशिंग वहाँ से चला जाता है। लार्स बोलते हैं आकी आसपास की जगह उस पेड़ की फोटो खींच के हमें भेजो और नोर्मा के कांटेक्ट में रहना। आकी ऐसा ही करती है, वो आसपास की जगह की फ़ोटोज़ वगैरह खींच के काबू में कर लेता है। वो इतनी काबू में हो जाती है कि वो अपना ही डोरी हटा लेती है जिससे कि वो उस एयरशिप से कनेक्ट थी, उसका कनेक्शन टूट जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है वैसे ही येशिंग उसे पकड़ लेता है। येशिंग उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? आकी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपने आसपास देखती है, आसपास का मंजर सब चेंज होने लगता है। वो पैलेस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तो गाइस इसी के संग ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।